हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉर्पोरेट लॉ, जो कि ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 3 में दिया हुआ है। तुम बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर बिलोंग करते हो ऑल ओवर इंडिया में, तुम्हारे सिलेबस में जरूर कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ नाम का सब्जेक्ट होगा। तो हम आराम से इस वीडियो से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आज का टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम है उसका बाय बैक ऑफ शेयर्स। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना। वहां पे सारे नोट्स, वीडियोस, एग्जाम क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट सब कुछ अवेलेबल होगा। प्लस एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक टेलीग्राम ग्रुप भी, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे तुमको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलता रहेगा रिलेटेड टू एग्जाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एटसेट्रा। ठीक है, बाकी हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपनी लॉ के अंदर। देखना, बायबैक का इंपॉर्टेंस समझाता हूं तुमको। सबसे पहले, जब भी एक कंपनी बंद होता है, जब भी एक कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, मतलब कंपनी जब भी बंद होता है, सबसे पहले कंपनी पैसा देता है अपने आउटसाइडर्स को। ठीक है, कंपनी सबसे पहले पैसा देता है आउटसाइडर्स को। उसके बाद कंपनी पैसा देता है अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और उसके बाद कंपनी पैसा देता है, अगर बचे तो, टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो नॉर्मली जब भी कंपनी बंद हो, सबसे पहले कंपनी आउटसाइडर्स का पेमेंट करता है। आउटसाइडर्स को पैसा देने के बाद अगर पैसा बचता है तो प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा मिलता है, और फिर भी पैसा बच जाता है प्रेफरेंस शेयर्स को देने के बाद भी, तब कंपनी पैसा देता है टू द इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब बायबैक क्या होता है समझना ठीक से। बायबैक में क्या होता है, कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं कंपनी से। कंपनी से उन लोग अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। तो बाय बैक का मतलब होता है कंपनी जो है शेयर्स वापस ले रहा है शेयर होल्डर से, और उसके बदले उनको उनका पैसा वापस कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कंपनी बंद होने से पहले शेयर होल्डर्स अपना शेयर्स को बायबैक कर ले। वरना क्या होगा, अगर ये बायबैक कर लेते हैं तो पहले ये लोग सारा पैसा ले गए, उसके बाद पैसा बचा, बाद में कंपनी बंद हुआ तो आउटसाइडर्स को क्या पता पैसा मिले या ना मिले। लेकिन अगर बायबैक नहीं करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर 3 नंबर में आएंगे पैसा लेते समय। पहले कंपनी पैसा देगा आउटसाइडर्स को, कंपनी पहले पैसा देगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स को, उसके बाद बचेगा तो कंपनी को मिलेगा, कंपनी देगा इक्विटी शेयर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार तो आखिरी में होता है हमेशा, लेकिन बायबैक से क्या कर सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो बायबैक के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना जरूरी है, वरना क्या होगा, कोई भी कंपनी अगर बंद होने वाला होगा और पहले से पता चल जाएगा शेयर होल्डर्स को कि कंपनी बंद होने वाला है, तो उन लोग क्या करेंगे, चुपचाप अपना शेयर्स जो है पहले बायबैक करवा लेंगे। तो पहले बायबैक करवा लेने से क्या होगा, कंपनी पहले उनको पैसा दे दिया, बाद में अगर 1 साल 6 महीना या 2 साल बाद कंपनी बंद हो जाता है तो कंपनी के पास हो सकता है पैसे ना बचे, और कंपनी हो सकता है आउटसाइडर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा ना दे सके। बात समझ में आ रहा है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को आखिरी में पैसा मिलना चाहिए, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स बायबैक के थ्रू पहले पैसा ले रहे हैं। तो इसीलिए बायबैक में स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना जरूरी है। बायबैक क्या होता है समझ में आ गया होगा। कंपनी जब शेयर इशू करता है उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी शेयर्स इशू करता है पब्लिक को, और पब्लिक पैसा देता है। बायबैक इसका ऑपोजिट है। बायबैक में कंपनी पैसा देता है शेयर होल्डर्स को, और बदले में उनसे उनका शेयर्स वापस लेगा। क्लियर है। तो इसीलिए बायबैक में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं, जो हम पढ़ेंगे एज पर सेक्शन 68, 69 एंड 70 के अंदर। ठीक है, देखना
बायबैक इज द रीएक्विजिशन बाय द कंपनी ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटीज। जब कंपनी अपना ही सिक्योरिटी वापस खरीद लेता है, दैट इज कॉल्ड एज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। इट इज अ वे ऑफ रिटर्निंग मनी टू इट्स इन्वेस्टर। कंपनी पैसा वापस कर रहा है किसको? अपने इन्वेस्टर्स को। सेक्शन 68 to section 70 contains provisions for buyback of securities by the issuer company. They are stated as under. तो सेक्शन 68 से सेक्शन 70 के अंदर लिखा हुआ है कि बायबैक में क्या क्या रूल्स फॉलो होगा। ठीक है, सबसे पहला पावर ऑफ कंपनी। सेक्शन 68 कंपनी को पावर देता है शेयर्स बायबैक करने का। सेक्शन 68 contains provisions which describes the power of a company to purchase its own securities subject to the applicable conditions. तो सेक्शन 68 के हिसाब से कंपनी अपना शेयर्स वापस खरीद सकता है, लेकिन उसको कुछ कंडीशंस मानना पड़ेगा। पहला जो कंडीशन है सोर्सेस ऑफ बायबैक, मतलब कंपनी जो शेयर्स खरीदेगा कहां से पैसा देगा? टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। पैसा कहां से लाएगा कंपनी? कहां से कंपनी पैसा देगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 सबसेक्शन 1, a company may purchase its own securities or other specified securities. The purchase should be made out of कहां से पैसा? फ्री रिजर्व, जैसे कि कोई जनरल रिजर्व हो गया, या फिर कंपनी बायबैक कर सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, या फिर नया शेयर्स इश्यू करके पुराने शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं। ठीक है, बट सेम टाइप ऑफ शेयर्स नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरा टाइप का शेयर इश्यू करके दूसरे टाइप के शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं। सेम टाइप ऑफ शेयर इश्यू करके सेम टाइप ऑफ शेयर को बायबैक नहीं करेंगे। क्लियर है? तो 3 सोर्सेस हो गया बायबैक का। सबसे पहला हो गया फ्री रिजर्व, जैसे कि जनरल रिजर्व। दूसरा हो गया आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, और तीसरा हो गया आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। तो कोई शेयर्स या कोई सिक्योरिटी इश्यू करके जो पैसा आएगा उससे हम पुराने शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं। ठीक है, हाउएवर सेम टाइप का नहीं होना चाहिए, जो कि मैं बताया वही लिखा है। हाउएवर बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज कैन नॉट बी मेड, बायबैक नहीं हो सकता, कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इश्यू ऑफ अ सेम काइंड। समझ में आ गया? तो हम सेम टाइप का शेयर इश्यू करके सेम टाइप ऑफ शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है कि अगर सेम टाइप ऑफ शेयर्स ही इश्यू करना है तो फिर बायबैक कर ही क्यों रहे हो, राइट? तो सेम टाइप ऑफ शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते सेम टाइप ऑफ शेयर को बायबैक करने के लिए। दूसरा टाइप ऑफ शेयर हम इश्यू कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, हम बायबैक करने के लिए 10% प्रेफरेंस शेयर्स को बायबैक करने के लिए 10% प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। हम क्या इशू कर सकते हैं? हम 9% इशू कर सकते हैं, लेकिन हम 10% प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। क्लियर है? तो सेम टाइप ऑफ शेयर इशू नहीं हो सकता सेम टाइप ऑफ शेयर्स को बायबैक करने के लिए। क्लियर है ये? नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर बायबैक। पहला तो हो गया सोर्सेस ऑफ बायबैक, कहां से बायबैक होगा, पैसा कहां से आएगा। तो सबसे पहला हो गया आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स, दूसरा हो गया आउट ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम, और तीसरा हो गया आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। ठीक है, अब सेकेंड है व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर बायबैक। बायबैक के लिए क्या क्या कंडीशंस पूरा करना पड़ेगा, कहां दिया है? सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 के अंदर। सबसे पहला, द बायबैक इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स। बायबैक कहां से ऑथराइज होना चाहिए? बायबैक करने का पावर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड, अ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब मिनिमम 75% लोग हां बोलना चाहिए।
तो a special resolution authorizing the buyback is passed in the general meeting. तो जनरल मीटिंग में बायबैक के लिए एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जहां पे 75% शेयर होल्डर्स हाँ बोल रहे हैं बायबैक करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट, अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज नॉट नेसेसरी। स्पेशल रेजोल्यूशन का जरूरत नहीं है। कब जरूरत नहीं है? पहला, द बायबैक इज 10% और लेस। अगर 10% या उससे कम का बायबैक कर रहे हैं आउट ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व, रिजर्व और पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 10% से कम बायबैक कर रहे हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन का जरूरत नहीं है। सच बायबैक हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, और अगर बोर्ड हाँ बोल दिया है, बोर्ड मतलब यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर हाँ बोल दिए हैं तो भी चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर 10% से कम का बायबैक है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाँ बोल दिए हैं तो फिर जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर 10% से ज्यादा का बायबैक है, मतलब हम 15% बायबैक कर रहे हैं, तो फिर वहां पर हमको जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? तो स्पेशल रेजोल्यूशन का जरूरत तभी पड़ता है जब 10% से ज्यादा होगा। तो अगर 10% से कम है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाँ बोल रहे हैं तो फिर शेयर होल्डर्स से रेजोल्यूशन का जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, कुछ और कंडीशन है बायबैक के लिए। सबसे पहला, इट इज प्रोवाइडेड दैट बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन फाइनेंशियल ईयर shall not exceed 25% of its total paid up capital। तो हम 25% से ज्यादा का बायबैक नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे लिमिट नहीं लगाएंगे 25% का तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या करेंगे? सारा शेयर ही बायबैक कर देंगे। कंपनी बंद होने वाला है, पता चला सारा शेयर बायबैक कर दिए, तो पहले पैसा मिल जाएगा उनको और बाकी लोग बैठे रह जाएंगे, आउटसाइडर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। इसीलिए लिमिट लगाना जरूरी है। तो कंपनी लॉ लिमिट लगाता है कि मैक्सिमम 25% तक ही हम बायबैक कर सकते हैं, 25% से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। ठीक है? सेकेंड, बायबैक के बाद जो डेट और जो इक्विटी का रेशियो है वो 2:1 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब जितना हमारा डेट है, डेट मतलब आउटसाइडर्स का लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो जैसे हमारा डेट अगर 50 लाख है तो इक्विटी मिनिमम 25 लाख रुपया होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए इक्विटी। बात समझ में आ रहा है? तो डेट जो है 2 टाइम्स होना चाहिए इक्विटी शेयर्स का। तो जैसे डेट अगर 50 लाख है, 50 लाख का उधारी है कंपनी में, तो मिनिमम 25 लाख रुपया इक्विटी होना चाहिए। ठीक है? द रेशियो ऑफ एग्रीगेट डेट्स ओन्ड बाय द कंपनी आफ्टर बायबैक इज नॉट मोर देन ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो जो डेट है और जो पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व है वो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब डेट जैसे अगर सपोज द अमाउंट ऑफ डेट इन द कंपनी इज 50 lakhs, 50 लाख का डेट है कंपनी में, तो पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व मिलाकर मिनिमम 25 लाख रुपया होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये प्रोविजन क्यों है ध्यान से समझना। अगर बाहर वालों का 50 लाख रुपया तुम ले रखे हो कंपनी में, 50 लाख रुपया का उधारी है बाहर वालों से, तो मिनिमम खुद का पैसा, मालिक का पैसा 25 लाख तो होना चाहिए कम से कम, उससे कम तो नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम 25 लाख का इक्विटी चाहिए अगर 50 लाख का डेट है तो। क्लियर है ये? नेक्स्ट, ऑल द शेयर्स फॉर बायबैक आर फुल्ली पेड अप। जो भी शेयर्स हम बायबैक कर रहे हैं सब फुल्ली पेड अप होना चाहिए, मतलब उसका पूरा का पूरा पैसा मिल चुका है। क्लियर? नेक्स्ट,
The buyback of the shares or other specified security listed on a recognized stock exchange is in accordance with the regulation made by SEBI. तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी के लिए अलग से रूल बनाया है SEBI और वो रूल्स फॉलो करना पड़ेगा फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स. नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट नो ऑफर फॉर बायबैक शैल बी मेड विथ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. नेक्स्ट 1 ईयर तक फिर से बायबैक हम नहीं करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफर ऑफ बायबैक. तो आज अगर हम एक बायबैक करते हैं तो नेक्स्ट 1 ईयर तक हम जो है फिर से बायबैक नहीं कर सकते. क्लियर है? तो 1 साल में बेसिकली एक बार बायबैक हो सकता है, उससे ज्यादा बायबैक नहीं हो सकता. तो दिस वाज ऑल अबाउट बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज. बायबैक बहुत सेंसिटिव मैटर है, जैसे कि मैं पहले से बताया था, क्योंकि बायबैक में क्या हो रहा है, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स पहले पैसा मांग रहे हैं बिफोर द आउटसाइडर्स, बिफोर द प्रेफरेंस शेयर्स. तो एक लिमिट होना जरूरी है. क्या लिमिट है? 25% से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते 1 ईयर के अंदर. और दूसरा, बायबैक के बाद डेट और इक्विटी का जो रेशियो है वो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज. मैं होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम स्टार्ट करेंगे बोनस शेयर्स क्या होते हैं, राइट शेयर्स क्या होते हैं. आज के वीडियो के लिए इतना. थैंक यू एंड बाय बाय.